वाले ठेकेदार गरीबों को परेशान कर रहे हैं और उनकी ज़मीन लीज पर लेना चाह रहे हैं। सुनते हैं इनका क्या कहना है। आखिर क्या समस्या बाबा आपकी, क्या नाम आपका? राइसी समस्या क्या आपकी? ये अपना कह रहे पलट ले रहे हैं। हमारे को कहते हैं पलट दो हमको। कौन कौन कहते हैं आपको? आपको कौन कहते हैं? ठेकेदारी लोग ये एट लाइन वाले रेड लाइन वाले क्या कहते हैं? ये पलट बनाएगा, हम यहाँ अपने डमर रोड का पलट बनाएंगे यहाँ। कैसे धमकी देकर करते हैं या फिर आप उनको आप ही मंजूरी कर रहे हैं? हम मंजूरी नहीं कर रहे। ये 5-6 दिन हमारे को आके कह रहे हैं कि हमको दो। सुना था कि ये ठेकेदार आके कह रहा था आपको कि एसडीएम को फ़ोन लगवा कर हम ये करा देंगे, वो करा देंगे, हम हमारा कब्जा कर लेंगे। क्या सही में कहा था इसने? ऐसा ठेकेदार ने कहा था क्या? हाँ किया था ये कहते। मैंने तो किया होगा तो मेरे को मालूम नहीं है। सही गंगा अमन से ठेकेदार बात ने की। क्या कहा था ऐसा? हाँ, ऐसा नहीं है कि वो मतलब क्यों ठेकेदार ने ऐसा कहा था क्या? हमारी की दो ये जो जैसे बाउंड्री पूरी बना देंगे ये हाँ हाँ। ये तार लगा के। नहीं, आप ये बताओ कि आप पर पहले इसने दबाव बनाया था ठेकेदार ने, हाँ आपको कह रहा था आपका ये छोरा आप कह रहे थे, हाँ आप कह रहे थे आप ये ठेकेदार आप पर दबाव लगा कर रहा था। किस हिसाब से अन्य कर रहा था? जमीन तुम दोगा अरे तो उसको बोलने दे। वो यूँ बोल रहे थे कि तुम ज़मीन नहीं दोगा तो हम एडीएम से ऊपर से कार्रवाई लेके हम ज़बरदस्ती भी बना देंगे। फिर भी आपको अब हम बोल रहे हो हम हमारी बात पर होगा तो हमारा बढ़िया रहेगा। हो रहा है ऐसे तुम मना बोल दोगा हाँ। तो हम एडीएम से हम सरकारी लोग हम थोड़ी माने कैसे भी करके हम तुम्हारे क्यों? पास ये क्यों यहाँ बाबा? पे कभी क्यों बना बाबा? भी सकेंगे। बाबा जमीन आपकी सरकारी है या फिर आपके नाम पर? जमीन नाम पर नाम पर है। आदि नाम पर भी है और सरकारी भी है। हम बाप दादा हमारे ये ज़मीन बो रहे हैं। हमारे बाप दादा ये अनपढ़ लोग ये क्यों ये तो आपकी ज़मीन ये पूरी आगे पहले चली गई जो एट लाइन रोड में, उसका आपको मुआवजा मिला कि या नहीं मिला? कट्टे पाटे वाले को मिला और सरकारी को नहीं मिला। और अब ये बची ज़मीन को आप ये प्लांट लगवाएंगे तो फिर क्या करोगे? आपके बच्चे कैसे पालोगे? हम मना बोल रहे पर ये लोग क्या बोल रहे हैं? जबरदस्ती ऐसे करे ऐसे करे। आप हिंदू या जनजाति संगठन के सक्रिय कार्यकर्ता रामचंद्र जी कटारा से पूछते हैं। रामचंद्र जी कटारा, इस प्लाट बनने से अपने जनजातियों का क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है? 8 लेन एक्सप्रेस जो रोड निकल रहा है, इससे हमारे जनजाति के भाइयों को जो किसान लोग हैं इनको कोई विकास नहीं होगा। इनकी सिर्फ जब से रोड बना तब से बर्बाद किए जा रहे हैं। कहीं को घर उजाड़ दिए हैं और किसी को पैसे नहीं दिए हैं। अभी इतना समय हो जाने के बाद भी अभी तक भी इनको हटाते जा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, दबाव बना रहे, डरा रहे, धमका रहे ठेकेदार तो। और प्रशासन भी इनकी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि भी है, उनको ध्यान रखना चाहिए कि समाज की परेशान कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। तो ये ज़बरदस्ती दबाव बनाकर प्लांट लगवाना चाह रहे हैं, तो आपका क्या कहना है इस पर? ये कतई नहीं होने देंगे हम। अगर ऐसा होगा तो हम एक तरफा आंदोलन करेंगे और समाज के साथ खड़े रहेंगे हम। क्यों 5वीं अनुसूची के तहत देखें तो जनजाति क्षेत्र में ऐसे प्लांट भी बिना पूछे नहीं बन सकते हैं। ये सभी अवैध हैं। झाबुआ जिला 5वीं 6ठी अनुसूची लागू यहाँ पर है, ये अवैध है। लेकिन फिर भी प्रशासन इन चीज़ों को ग्राम के लोगों को नहीं पूछ रहे हैं और अनुमति दे रहे हैं। तो ये गलत प्रशासन कर रहा है और इनको ऐसे करने पर मजबूर कर रहे हैं इन लोगों को। जो इन क्षेत्रों में क्रेशर जो लगी जी, तो उनका क्या आपको क्या 5वीं अनुसूची के तहत 25% क्या आपको मिल रहा है क्या जनजातियों को? कुछ नहीं मिल रहा है। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो आ रहे हैं इनमें नियम में कोई लागू नहीं हो रहे हैं। ये सभी अवैध कर रहे हैं और इनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और कोई अगर आवाज़ उठाना चाहता है तो उनको डराया धमका जाता है। क्यों भाई, आपका क्या नाम है? कमतू आपको ये ठेकेदार क्या कहते हैं? ठेकेदार के का मन दो मैं किदो को नहीं दूंगा। मार सोरा सोरी काई खागा मु 20-25-30 मन टांडू केड़ू हेलू सोरा सोरी भूखे मरेगा तो मुझे दे दोगा पैसा दे 1 साल का दे दोगा। ये जिंदगी नहीं जगह हमारी जा रही थी हमारे फिर पाके थोड़ू। सुना था कि ठेकेदार कह रहा था कि इस गेहूं के मैं मुआवजा अभी से दे दूं और ये करके आपको लालच दे रहे थे।
सही है कि हाँ सही है क्या कि मुआवजा दे देंगा हाँ ते तमो गम लावजो कुटलू ले आविन खिलावजो हमारे की तो 1 साल कुटलू लाविन खिलाई देंगा दूसरे साल काहे खिलावांगा हमू आप ज़मीन दे दोगे? हमू जमीन नहीं दा नहीं सुनो, आप अगर ज़मीन दे दोगे, प्लांट बनेगा तो प्लांट में डामर होगा, केमिकल डलेंगे, तो आपको फिर ये कहेंगे लीज में लेंगे, तो आप कैसे दोगे ज़मीन? वो जमीन पाके ही थोड़ी ऐसी नहीं पाके ना, नहीं पाके के तो आप अपने बच्चों को कैसे पालोगे? काहे पाले भैया बसा बसी यहाँ पाके ही नहीं काहे खावा मु हम बोली रहा नहीं था मु काहे खावा यहाँ अम्मा ये रोड में थी तो वे जमीन जाती रही हाँ बस स्टैंड में जाती रही हमारे थोड़ी बहुत जमीन रही है तो हम कहाँ जावा फिर यही तमुली लोग तो कहाँ जावा थोड़ी बहुत ज़मीन थी उसको भी लेना चाह हाँ रहे हैं यही सर क्या हम लाऊंगा ऐसा? तो हम कहाँ जाऊँगा सर हम कह क्या कि दूसरा ली और तो ढूंढ लो अम्मा का जमीन नहीं है हाँ। तो क्यों ज़बरदस्ती आप पर कर रहे जोर जबती के तमु दो अम्मू के 8-10 दिन बच गया हैं? ये मान के जमीन दो काकी जमीन दो हमारे की दो हम जमीन कहाँ ही देंगा कितने 8 दिन पीछे ही पड़ गए आप? हाँ 8-10 दिन पीछे पड़ी रही हाँ तो आपने इन सभी गरीबों की सुनी होगी। दिल्ली मार मुंबई कर 25 में खेला है दिल्ली मुंबई 8 लाइन एक्सप्रेस हाईवे रोड में प्रभावित लोगों को दिन प्रतिदिन ठेकेदार और यहाँ के कंपनी के मालिक परेशान कर रहे हैं। वो जो ज़मीन है, बची ज़मीन, उनको भी लीज में लेना चाह रहे हैं। तो शासन को भी ध्यान देना चाहिए, ऐसे बिन दबाव गरीबों को ना सताए और जिनका वास्तविक मुआवजा अभी तक नहीं मिला वो मुआवजा देने की कोशिश करें। धन्यवाद। मैं यून्यूज़ इंडिया से अखिलेश रावत, थानला मेघनगर ब्यूरो से।